बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के करम व फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे, आमीन। और ये मैं बनाई थी यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव बना रही थी। मैंने कहा कम बनाती हूँ, उन्हें गर्मियों में मैंने कहा कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि बिरयानी होती है गरम, वरना जुम्मे को तो मस्त है बिरयानी। तो ये बीच के ऐसे ही दिन था, मैंने यखनी पुलाव बना दिया था रात के टाइम। इनका हल्का है, इतने मसाले भी नहीं है, तो ये मैंने मटन यखनी पुलाव बनाया था। ये तो हर घर में सबको आता होगा इसकी रेसिपी। मैंने तो बस ऐसे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी। 500 दिए थे। लेडीज़ जो होती है ना, वो परेशान होती है खाने पकाने में, भाई क्या बनाए। दोपहर को नाश्ता तो हो जाता है, अंडे हो गए, कद्दू के साथ हो गया, तो दोपहर को क्या बनाए, दोपहर का सारा नहीं तो रात को नहीं खाता, रात को क्या बनाए। तो ये लेडीज़ के ऊपर और औरत के ऊपर तो बड़ा बर्डन होता है कि क्या बनाए। बच्चों से पूछते तो वो तो अपनी फरमाइशें करते, बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, बस इन दोनों के अलावा और कुछ होता ही नहीं बच्चों के पास। हस्बैंड से पूछो तो वो कहते कुछ भी बना लो। जब भी पूछती तो आप क्या बनाओ यार, संडे के दिन होता है, छुट्टी के दिन, सैटरडे के दिन पूछती क्या बनाओ, कुछ भी पका लो। मैंने अब कुछ क्या पका लो। मुझे तो बहुत होती है टेंशन, भाई क्या पकाए क्या ना बनाए। बच्चों से पूछो तो बच्चों अपनी फरमाइशें पूरी करते हैं, बोलते हैं बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, बच्चे बनाओ। तो मैंने कहा चलो अपने पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने ऑयल में गरम मसाले, साबित गरम मसाले डाले थे सारे, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, काला ज़ीरा डाला था। और फिर प्याज डाला, प्याज ब्राउन करके उसमें फिर मैंने सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी ज़्यादा मैंने डाली, क्योंकि मुझे यखनी पुलाव में चावल येलो येलो अच्छे लगते हैं। तो मैंने हल्दी ज़्यादा दी और लाल मिर्च और हरी मिर्चें मैंने डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर मैंने गोश्त डाला था, फिर उसके ऊपर दही, क्योंकि अपने पुलाव में टमाटर तो डलते नहीं, तो मैंने दही कुछ ज़्यादा ही डाली थी। हल्दी मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है येलो येलो। तो ये है यखनी का पानी। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ही डाला। अच्छे बने थे, सबको अच्छे लगे थे। मैंने कहा गर्मियों में ऐसे सादा सा चावल बिरयानी से तो बेहतर है, क्योंकि बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है। तो इसको दम पे रखने से पहले मैंने इस पर हरी मिर्चें और हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर दम पे छोड़ दिया था मैंने। धनिया और पुदीना दोनों मिक्स मैंने डाले थे, और कसूरी मेथी। काफ़ी मज़े के बने थे। तो ये मैंने दम पे रख दिया। तो ये शाम का टाइम, रात का टाइम था। तो मेरे बेटे ने कहा, क्योंकि एग्ज़ाम, मेरे दोनों बेटे और बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, हसन के और दूसरे नंबर बेटी रिजा, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। बेटी का 8वीं क्लास में है और बेटा 6ठी क्लास में। और मेरा दूसरे नंबर का बेटा है मुज़म्मिल, वो पढ़ा रहा है। क्योंकि आज बुध को, कल नहीं परसों लास्ट पेपर है दोनों के। तो उसने कहा अम्मी मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राइज़ बना लेती हूँ। तो मैंने, शाम का टाइम था तो मैंने फ्राइज़ बना दिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो खा लो, क्योंकि वो ना बाहर से भी लेके आते हैं, लेकिन मैंने बना दिया था। तो ये रात का टाइम था, मुझे पता ही नहीं था मदर डे है, तो बच्चों ने मदर डे मनाया था। मुझे अपने आप केक मंगा के, मुझे बोलते तो मैं मना कर देती, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप उन लोगों ने मंगाया था मदर डे केक। मुझे पता नहीं, मैं सो रही थी अंदर कमरे में। रात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे गए थे स्कूल, तो मैंने कहा चलो थोड़ा,
क्योंकि मैं सुबह उठते ही ब्रश वगैरह नहीं करती, सिर्फ गरारे करती हूँ बस। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं पेस्ट वगैरह और हाथ मुँह धो लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि जल्दी में बंदा उठे या कब लंच बनाए। अब तो लंच नहीं लेके जाते क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी होती है, तो दोनों बच्चे लंच नहीं लेके जाते, तो घर आके ही लंच कर लेते हैं। मैं बना के कुछ रख लेती हूँ तो आके ही कर लेते हैं। साढ़े 11 बजे तक आ जाते हैं तो लंच घर पे ही कर लेते हैं। तो सिर्फ नाश्ता भी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये जूस बना के देती हूँ, मतलब बनाना शेक या दूध में जामे शीरी मिला के दे देती हूँ। मेरी बेटी तो बनाना शेक नहीं पीती, लेकिन हसन है वो पी लेते, तो उनके लिए बना लेती हूँ। सबको बेच के फिर मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ। सुबह उठ के गरारे ज़रूर करती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि मेरे गले का भी मसला है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उसने कहा कि आपके गले में एलर्जी है, तो मैं सुबह सुबह गरारे कर लेती हूँ गर्म पानी से। फेस वॉश करके सिर्फ मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, फिर दूसरे कामों में लग जाती हूँ। बेड बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8:30 बजे तक उठ जाते हैं, 9 बजे तक निकल जाते हैं, फिर मैं बेड शीट वगैरह वो सही कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। फिर हेल्पर आती है साढ़े 11 बजे तक, फिर लंच मेरी बहू बना लेती है। फिर अगर ऊपर जाना हुआ तो ऊपर के काम कर लेती हूँ, टेरेस के, वॉशिंग एरिया के, गेस्ट रूम के, तो वहाँ पे जाती हूँ। लेकिन कोई ना कोई दिन में काम, हमेशा रोज़ाना कोई ना कोई काम निकल आता है रोज़ाना। कभी ये करना है, कभी वो करना है। आज फिर मैंने फ्रिज साफ़ की थी, ऊपर फ्रीज़र, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने बर्फ़ जमा हो गई थी तो मैंने वो साफ़ कर लिया था। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता खाली जाए बंदा। तो ये मैं वॉशिंग एरिया था कमरा, तो ये बिल्लियाँ, क्योंकि बिल्लियाँ भी इसी कमरे में होती है रात को, तो छोटी बच्ची है तो वो नीचे पोती करती है, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। वॉशिंग एरिया और गेस्ट रूम और पूरा टेरेस मैंने साफ़ कर दिया था सुबह के टाइम। कि वॉशिंग एरिया हमेशा यहाँ पे बिल्लियों को मैं रात को चलाती हूँ, क्योंकि अगर रात को नीचे करूँ तो तंग करती है, म्याऊं म्याऊं करके सोने नहीं देता, इसलिए रात को बंद कर लेती हूँ कमरे में, वॉशिंग एरिया वाले कमरे में। महीने में 2 दफ़ा इस कमरे को या टेरेस को धो लेती हूँ, रोज़ाना नहीं होता क्योंकि अब तो गर्मियाँ हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। गेस्ट रूम, बेड वगैरह में न्यू बेड लेके आई थी, साइड टेबल, और ये नीचे ड्राइंग रूम के सोफ़े थे, ये लेके आई थी 2 ऊपर, क्योंकि ड्राइंग रूम के लिए मैंने नए सोफ़े लिए थे। ये है वॉशिंग एरिया। ये 2 पेटियाँ पड़ी हुई हैं बिस्तरों की।